हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर 1 पार्टनरशिप का चल रहा है, जो कि है फंडामेंटल। ठीक है, इस चैप्टर में हमने कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पार्टनरशिप होती है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, उसी तरह से पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होता है और कितने तरह से बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है, इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड आज ये टॉपिक रहेगा। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते क्या हैं, कितनी तरह के होते हैं। आज का जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैपिटल्स अकाउंट। अब यहाँ पर मेन चीज ये समझना है कि कैपिटल अकाउंट होता क्या है। तो बहुत ही छोटी सी और शॉर्ट डेफिनेशन इसकी ये बताई जा सकती है कि हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में एक लेजर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। उसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो पार्टनर्स के इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, वो क्या है। यानी कि पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं वो सारे उसके अंदर किए जाते हैं, सिर्फ लोन अकाउंट को छोड़कर। ठीक है, लोन अकाउंट क्या होता है उसके लिए पूरा का पूरा हम लोग क्वेश्चन लेके चलेंगे, उसको डिटेल में समझाएंगे। लेकिन आज हम बात करते हैं सिर्फ कैपिटल अकाउंट की। तो जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग पार्टनर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस बताते हैं, सेम उसी तरह से कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। कैपिटल अकाउंट में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेपरेट पार्टनर की क्या इनकम और क्या एक्सपेंसेस होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम लोग डिटेल नॉलेज लेते हैं कि ये ए का कैपिटल है, ये बी का कैपिटल है, इसको सारा एक साथ दिखा देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक बैलेंस आ जाता है। लेकिन जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर हर एक पार्टनर की अलग अलग कॉलम बनाते हैं, अलग अलग सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हर एक पार्टनर की इनकम और एक्सपेंसेस बन जाए। ठीक है, तो जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे होते हैं तो कैपिटल अकाउंट जो होते हैं वो दो तरह से बनते हैं। एक बनता है फिक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपने सुन रखा होगा कहीं पर, अगर आपने कर रहे होंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरा होता है मेरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता क्या है, इसको हम लोग जानेंगे एक एक करके, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि फिक्स और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट होते क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो है वो फिक्स कैपिटल अकाउंट है, इसको समझते हैं। तो हम आपको बताते चले कि जो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है, इसमें हम लोग दो अकाउंट्स बनाकर चलते हैं। एक होता है कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक जो होता है मेरा वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये दो तरह के अकाउंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फिक्स फ्लक्चुएटिंग होता है, इसमें एक ही अकाउंट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके दो बनाने के पीछे रीजन क्या है, देखिए होता ये है कि जब पार्टनरशिप फर्म चलती है तो पार्टनर्स को जो नॉर्मली रहता है कि उनका जो भी कैपिटल है, जो ओरिजिनल कैपिटल है, जो पार्टनरशिप फर्म से मिला हुआ है। ठीक है, जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की गई थी उस टाइम पर जो कैपिटल दी गई थी वो लाइफ टाइम वही कैपिटल लेकर चलते हैं। इसी वजह से इसके लिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनाते हैं। अगर पॉसिबिलिटीज है कि कोई एडिशनल कैपिटल आ रही तो इसमें दिखाई जा सकती है, इसके अलावा कोई और एंट्री इसके अंदर नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड एंट्री ही इसके अंदर करते हैं। और बाकी एंट्रीज जो होती हैं वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर की जाती है।
इसीलिए जो हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट का जो केस होता है उसके लिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग अलग बनाते हैं। लेकिन जहां तक बात है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। इसमें जो भी पार्टनर्स कैपिटल होती है, एडिशनल कैपिटल होती है, बाकी जो पार्टनर्स रिलेटेड एंट्रीज होती है वो सारी इसके अंदर दिखाई जाती है। तो किस तरह से हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, चलिए उसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट को देखिए किस तरह से बनता है। ये मेरा अकाउंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये किस केस में है? ये फिक्स केस में, ये पहले वाले में है, फिक्स केस में है ना, फिक्स्ड केस में है। तो इसमें हम लोगों ने इस तरह से दो अकाउंट बना लिए, ठीक। ये दो पार्टनर है इसमें, तो ए और बी यहाँ पर ले लेंगे, और मान लो यहाँ पर भी दो ही पार्टनर हैं, तो हम लोग दो पार्टनर ले लेंगे ए और बी, ठीक। ये दो पार्टनर हम लोग ले लेंगे, ये है ए और ये है बी, ये है ए और ये है बी। इस तरह से हमारा कैपिटल हो गया। मान लीजिए किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, या तो बिजनेस स्टार्ट करता है या बिजनेस का बैलेंस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो इस केस में जब बिजनेस ट्रांसफर होता है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। ए जितना कैपिटल उसका होता है, बी का जितना कैपिटल होता है वो यहाँ पर दिखा देते हैं। कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आया है तो यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे बाय कैश और बैंक करके, ठीक है। किसी ने एडिशनल कैपिटल फॉर्म में इंट्रोड्यूस की है तो कैश और बैंक के नाम से दिखा देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी एक एंट्री की जा सकती है जिसको हम लोग कह सकते हैं टू कैश और बैंक। तो यहाँ पर टू कैश और बैंक क्यों लिखते हैं? क्योंकि कभी कभी पार्टनर्स क्या करते हैं, ड्राइंग्स विड्रॉल करते हैं। ड्राइंग्स के बारे में हमने बता दिया था क्या होती है, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट निकाली जाती है उसको ड्राइंग कहते हैं। तो जितनी भी ड्राइंग्स विड्रॉ होती है वो यहाँ पर दिखाई जाती है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर बैलेंस निकाल लेते हैं। जो बैलेंस टोटल इधर आता है उसको इधर ट्रांसफर कर दिया जाता है। नॉर्मली होता क्या है कि क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा होता है डेबिट साइड के क्रेडिट बैलेंस से, तो हम लोग जो डिफरेंस आता है वो यहाँ दिखा देते हैं और ये लिखते हैं टू बैलेंस सी, ठीक है। ये इस तरह से हमारा क्या बन जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किस केस में? फिक्स में। अब फिक्स्ड केस में एक चीज और होती है, वो हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो नीचे ही हम बना देते हैं, ये बना देते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब जब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं तो सिचुएशन सेम है, सब कुछ वही रहेगा। ये ए हो गया और ये हो गया बी, ठीक। ये ए हो गया और ये हो गया बी। अब यहाँ पर सोचने और समझने वाली बात ये, या तो हम ये कैपिटल ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ पर, ये जो बैलेंस है ये ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ पर, और आप ना भी करना चाहें तो भी कोई बात नहीं, हमारे पास ये, क्योंकि हम सेम अकाउंट बना रहे हैं तो ये बैलेंस हमारा वैसे ही एज इट इज रहेगा। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी। तो करंट अकाउंट में हर वो चीज आती है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आई होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आई होती है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक बैलेंस दिखा सकते हैं बाय बैलेंस बीडी, ठीक। ये मेरा बैलेंस आ गया। अब उसके बाद हम लोगों को जो जो इनकम होती है, जैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का जो निकाला था, इसी तरह से बाय सैलरी, पार्टनर की सैलरी हो सकती है, ए और बी दोनों की हो सकती है, कमीशन हो सकता है, ठीक है। इस ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, ठीक। वहां पर हमारा कुछ बैलेंस बचा था, जो हमारा डिफरेंस आया था उसको भी यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर दिखा दिया। अब यहाँ पर सारी चीजें होंगी। अब बात आती है इधर की, इधर क्या आएगा, तो इधर हमारा आता है सबसे पहले ड्राइंग्स, ठीक है, जो एक्सपेंसेस हुए थे जितना निकाला था। इसके बाद टू इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग्स। क्लियर है यहाँ पर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, जैसे ऊपर निकाला था टोटल किया, इधर जहाँ पे लिखा टोटल, इधर का टोटल ज्यादा होगा, यहाँ पे लिखेंगे, इस टोटल से लेस करेंगे तो बैलेंस आएगा, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी। ये मेरा क्या बन गया, पार्टनर्स करंट अकाउंट बन गया। ये किस केस में बनता है, ये फिक्स केस में बनता है। क्लियर है? डाउट है इसमें? नहीं है ना? अब इसके बाद ये फिक्स का तो बन गया। फ्लक्चुएटिंग का क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग में जैसे हमने बताया कि हमारे लिए आसानी ये है कि हम दो अकाउंट नहीं बना के चलते हैं, ये मेरा दूसरा है और ये है फिक्स फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में हमें फायदा क्या होता है कि हमें दो अकाउंट नहीं बनाने पड़ते हैं। दो अकाउंट किसलिए नहीं बनाने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें ये दोनों एक साथ आ जाते हैं और कुछ नहीं होता। मान लीजिए ये ए है, ठीक है, और यहाँ पर हम दे देते हैं ए और बी। ठीक, ए बी इस तरह से हम यहाँ पर दिखा देते हैं। अब यहाँ पर हमारा कैपिटल की जो बैलेंस आएगा, यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी दिखा देंगे, ए बी है, ठीक, यहाँ दिखा दिया। अब कोई एडिशनल कैपिटल अगर लेकर आया तो हम यहाँ पर कैश और बैंक करके दिखा सकते हैं। कोई अगर सैलरी लेकर आया है तो हम यहाँ पर बाय सैलरी दिखा देंगे, दोनों पार्ट में दिए। किसी ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ दिखा देंगे। किसी ने कमीशन दिया है तो कमीशन यहाँ दिखा देंगे। वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी वही काम करेंगे, क्या है, ड्राइंग्स यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, कैश और बैंक करके दिखा देते हैं, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखा देंगे। क्लियर है यहाँ तक? पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। सेम एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल कर देंगे, इसका टोटल यहाँ लिखेंगे, इसका यहाँ लिखेंगे, इसका यहाँ, और जो भी बैलेंस आएगा लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, इससे लेस करके यहाँ दिखा देंगे। डाउट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर से समझ लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग दो तरह का अकाउंट बनाते हैं, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल इसलिए बनाया जाता है जिसमें हम लोग पूरी लाइफ टाइम के लिए अपना कैपिटल चेंज नहीं करते हैं। अगर कोई कैपिटल एडिशनल है तो एडिशनल कैपिटल दिखा देते हैं, अकाउंट क्लोज कर देते हैं। इसमें करंट अकाउंट बनाया जाता है इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड, करंट से रिलेटेड जो भी सिचुएशंस है उसको इसमें दिखाई जाती है, जैसे साल भर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, सैलरी देना, कमीशन देना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट देना, इसके अलावा और किसी और तरह की इनकम है पार्टनर की तो वो सारी यहाँ पर दिखाई जाती है। इसी तरह के साल के अंदर अगर किसी पार्टनर ने एक्सपेंसेस किए, जैसे ड्राइंग विड्रॉ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना है, ये इनकम है पार्टनर्स के, एक्सपेंसेस है पार्टनर के, तो यहाँ दिखा देते हैं, उसके बाद बैलेंस यहाँ दिखा देते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, फ्लक्चुएटिंग में हम कुछ सब कुछ साथ में लिख देते हैं, अलग अलग कुछ भी नहीं करते हैं, साथ में बैलेंस निकाल दिया, कैश, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब कुछ एक ही जगह पे लिख देते हैं और उसको पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। बस इतना ही डिफरेंस होता है। अब ये जो पूरा ओवरऑल क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसी तरह से बनाया जाता है। अब बनाते कैसे हैं वो हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, उसमें ओवरऑल हर वो चीज जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने पढ़ी है उन सभी चीजों को एक साथ मर्ज किया जाएगा और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि इसको शेयर भी करो, जितना शेयर करोगे उतना ही लोगों को फायदा होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।